वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज हम कैलकुलस 2 के अंदर इंडेफिनेट इंटीग्रल को डिफ़ाइन करेंगे। अगर आप होवर्ड एंटर का 10th एडिशन 11th एडिशन पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज हमारे पास है 5.2। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, जिसके अंदर या कोई प्रोसेस जो हम करते हैं फाइंड करने के लिए एंटी डेरिवेटिव को, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रल। हमने क्या पढ़ा था, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव का उलट। एंटी का मतलब क्या होता है, उलट किसका, डेरिवेटिव का। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन ली जाए वो किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ एक्स के। ये तो हमने पढ़ ली जनरल बात, लेकिन हम क्या लेना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसकी किसके बराबर होगी, एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास कीमत होगी उसके बराबर, और प्लस सी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सी क्या होता है। सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। के मतलब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल को डिफ़ाइन कर रहा है कि वैल्यू की कीमत लातदाद है। इस वजह से हम सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल के साथ सी लाजमी लगाते हैं। और दूसरी बात, जब हम किसी चीज़ या वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। जैसा कि डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स। तो जब तक डी एक्स नहीं होगा तो हम किसी वैल्यू को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रल। इस वजह से मैं आपको पिछले क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये किसके बराबर है, इंटीग्रल ए डी एक्स। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव के अंदर हम पावर में कमी करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर पावर में ऐड करते हैं 8(1), और साथ ही हम क्या कर देते हैं, जो पावर होती है उसे नीचे भी ऐड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगी, एक्स की 9, और हमने क्या कहा था, प्लस सी। एक्स की 9 और 9 प्लस सी, तो ये क्या बन जाएगा, इसका आंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव क्या था, यहाँ पे मौजूद था, तो हमने इसको इंटीग्रल किया। जब इंटीग्रेशन किया तो हमें पता चला कि ये कौन सी इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के ज़हन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर तो हमने इंटीग्रल लिखा है, इंटीग्रेशन तो लिखा नहीं। तो इंटीग्रल कहते हैं, जो इंटीग्रेशन का साइन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल। इंडेफिनेट का मतलब इसकी लातदाद वैल्यू, मतलब ना इसकी स्टार्टिंग वैल्यू को पता है ना एंड वाली वैल्यू का पता है, इसे कहते हैं इंटीग्रल। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, b इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 5/7। तो डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो हमने क्या कर देना है, डायरेक्ट पावर में एक ऐड कर देना है, और नीचे भी हमने पावर को ऐड कर देना है। इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसके एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम आ जाएगा, 5 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, और नीचे भी 5 एलसीएम एज इट इज़, और यहाँ पे 7। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 12/7 और 12/7। तो हमें पता है कि ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी। तो 7/12 एक्स 12/7 प्लस सी। प्लस सी आपने लाजमी लगाना है, वरना क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं प्लस सी आपने पहले स्टेप से ही लगाना शुरू कर देना, ये नहीं करना कि आपने सिर्फ लास्ट पर डालना है। जब आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है तो प्लस सी लाजमी लगाना है। प्लस सी क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन सी है एक्स की पावर 3x अंडर रूट डी एक्स। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इंटीग्रेशन बेसिकली होती बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान होती है कि ये वेरिएबल एक जैसा है, हम इसकी पावरें भी तो सम कर सकते हैं। पावरें कैसे सम करेंगे, अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। हमें पता है कि जब हमारे पास वेरिएबल सेम हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 1/2 + 3, इसको हम एलसीएम ले सकते हैं। क्या बन जाएगा एलसीएम, 2
2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, x की पावर 7/2 dx। अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, कौन सी, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो पावर क्या होती है, एक ऐड होती है, नीचे भी पावर हमने क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, प्लस सी लाजमी लगाना है क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल को। तो ये इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2, और इसी तरीके से इसका भी एलसीएम 2 आएगा और 2 1 दा 2, तो क्या बन जाएगा हमारे पास x की पावर 9/2, नीचे भी 9/2। हमें पता है कि ये नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स, तो 2/9 आ जाएगा और x की पावर 9/2 हमारे पास बच जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास √3 और x की पावर 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 तो हैज़ इट इज़, और √ की पावर यहाँ पे क्या है 1/3 dx। तो ये क्या बन जाएगी, x की पावर 2/3। इसकी पावर बेसिकली मल्टीप्लाई होगी, सम नहीं होगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। अगर 2 वेरिएबल होते तो फिर इसकी पावर क्या होनी थी, सम। तो हमें पता है कि जब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो हमने एक ऐड कर देना है और नीचे भी हमने एक ऐड कर देना है, और प्लस सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, x 3 था नीचे, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3। इसी तरीके से नीचे भी 3 क्या था, इसका एलसीएम, इस वजह से 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी पावर 5, 2 और 3 कितने हो गए 5, और इसी तरीके से 5/2 नीचे भी आ गए 2 और 3। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगी वैल्यू, तो क्या बन जाएगी 2/5 x 5/3। ये इन्वर्स कैसे होती है मैं आपको बता भी देता हूँ। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी 1/5/3 था ना हमारे पास, यहाँ पे भी 3 था। जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से इधर 3 आना है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, और 5 नीचे का नीचे ही रहेगा, इस वजह से इसका आंसर 3/5 आ गया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन इसका बी पार्ट। इसका बी पार्ट देखने में मुश्किल है लेकिन उतना ही इजी है। कैसे इजी है, ये पावर नीचे क्या है प्लस की है, ऊपर जाके पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जब हम इसके इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, सॉरी इधर प्लस सी लाजमी डालना है आपने, प्लस सी हर स्टेप के अंदर आपने ये वाले प्रोसेस ऐड लाजमी करना है। +1 -6 और +1 प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x की पावर -5 और -5 प्लस सी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 और x की पावर ऊपर क्या थी नेगेटिव की, और नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव की। तो ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्लस सी आपने लाजमी ऐड करना है। इसी तरीके से अब हम इसका पार्ट करेंगे सी। इस क्वेश्चन के अंदर उसने पावर ही नेगेटिव के अंदर दे दी, तो इसका डेरिवेटिव dx तो लाजमी मौजूद होगा, क्योंकि सवाल की शर्त ही ये है कि dx इसका डेरिवेटिव होना लाजमी है। तो हमने क्या कर देनी है, डायरेक्ट पावर ऐड कर देनी है, ऊपर भी और नीचे भी पावर ऐड कर देनी है। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 8। इसी तरीके से नीचे भी यही प्रोसेस आपने रिपीट कर देना है, क्योंकि जो पावर वाली वैल्यू है वही हमने नीचे लिखनी होती है। प्लस सी लाजमी ऐड करते जाना है आपने हर प्रोसेस में। तो ये क्या बन जाएगा, 7 में से 8 निकालेंगे, 8 में से 7 निकालेंगे तो 1/8। इसी तरीके से नीचे भी 1/8 प्लस सी। तो 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो नीचे डिवाइड में 1 बच जाएगा, तो 1 हम लिखते ही नहीं। तो ये क्या बन जाएगा 8 x की पावर 1/8 प्लस सी।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन 11। तो मैं क्वेश्चन 11 की वैल्यू लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 था 5x + 2/3 x⁵ 5। अगर हम बुक को फॉलो करें तो बुक पे वो हमें कहता है एवेलुएट ईच इंटीग्रल बाय अप्लाइंग थ्योरम एंड फार्मूला 2। तो फार्मूला 2 क्या था हमारे पास कि हमने कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल देना होता है। अगर मेरे पास है 6x, अगर मैं इसके ऊपर डेरिवेट इंटीग्रेशन अप्लाई करूं तो कैसे अप्लाई करेंगे कि कांस्टेंट नंबर बाहर निकालेंगे और फिर इस पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला 2 है। इसके मुताबिक हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे 11 से 14 तक। तो किस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम सब अलग-अलग इंटीग्रल साइन लगा देते हैं। मतलब कि इस रकम को अलग कर देते हैं और इस रकम को अलग कर देते हैं। डिवाइड में x5 dx। तो फार्मूला 2 क्या था, कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल देना है और इंटीग्रल सिर्फ वेरिएबल को ही करेगा। इसके अंदर भी हमने कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल दिया। हमें पता है कि हम नीचे वाली वैल्यू को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या बन जाएगी, -5। नीचे पॉजिटिव की थी, ऊपर जाके नेगेटिव की होगी। तो 5 एज इट इज़ बाहर आ गया। और अगर हम इसके ऊपर कांस्टेंट नंबर लगाएं, इसकी पावर 1 ऐड हो जाएगी, क्योंकि जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1। इसी तरीके से हमने इसके ऊपर भी अप्लाई कर देना है। x -5 था, एक पावर ऐड होगी, इसी तरीके से इसके अंदर भी पावर ऐड होगी। यहाँ पे मसला आपको ये लगेगा कि हमारे पास इंटीग्रल साइन तो 2 थे, तो हमने यहाँ पे c भी 2 लिखे होने चाहिए, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये शुरू के अंदर हमारे पास क्या थी, इंटीग्रल का साइन 1 था। इसी तरीके से हमने c भी 1 ही लगाना है। c बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मीन के ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास वैल्यू लातदाद है। तो आपको 2 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल c ही लिखना है। तो ये क्या बन जाएगी, x की 2 और डिवाइड में 2 बच जाएगा, और ये 2 और नीचे 3, और ये क्या बन जाएगा, x -4 आ जाएगा, और नीचे भी -4 प्लस c। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो ये क्या बन जाएगा, 5/2 x का स्क्वायर, और ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 6, और x की पावर -4 प्लस c। यहाँ पे c के साथ नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, 5/2 x का स्क्वायर प्लस ये नेगेटिव और प्लस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव 1/6। x की पावर ऊपर नेगेटिव की है तो हमने पावर पॉजिटिव रखनी होती है, तो नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, x की पावर -1/2 3x की पावर 7/5 1/9। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, फार्मूला 2 के मुताबिक हर रकम को सेपरेट करना होता है। dx लाजमी डालना है आपने, 3x 7/5 dx 1/9 dx। ये मैंने कांस्टेंट नंबर पहले ही बाहर लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि बाद में भी कांस्टेंट नंबर कहाँ पे आना है, बाहर आना है। इसी तरीके से हमने 3 भी बाहर निकालना है, कांस्टेंट नंबर 5 और 1/9 x। तो अब हम इस पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ये कौन सा इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो पावर ऐड होगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास, -1/2 +1 -3, और x 7/5 +1 बन जाएगा, 7/5 +1 और 1/9। यहाँ पे dx था, dx। अगर हमारे पास 1 हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x। आपने ये MCQ के हवाले से क्वेश्चन याद रखना है। dx किसके बराबर होगा, x के। यहाँ पे 1 होगा, वहाँ पे किसके बराबर होगा, x के। ये मीन के हमारे पास कांस्टेंट नंबर की भी इंटीग्रेशन होती है, प्लस c डाल देना है आपने। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके एलसीएम मैं इधर डायरेक्ट लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए।
इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 पॉजिटिव 2/2 1/2 इसका क्या बन जाएगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा 1/2 1/2। इसी तरीके से 7 और 5 का इंडेफिनेट एलसीएम क्या बनेगा 7 5 पॉजिटिव 1 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, डिवाइड में 5 12/5। इसी तरीके से हम इसको क्या लिखेंगे x की पावर 12/5 और 12/5। इसी तरीके से 1/9 x प्लस c, 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1/2। इसी तरीके से 5 3 के साथ ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 15 बन जाएगा, 15/12 x की पावर 12/5। इसी तरीके से 1/x प्लस c, 5 मैंने इधर डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया था, ये कैसे आना था 5/12 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से लिखा जाना था 2x की पावर 1/2 नेगेटिव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3 के टेबल पर कट आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5/4 x की पावर 12/5 प्लस 1/9 x प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपने खुद करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 10/y की पावर 3/4 नेगेटिव 3√y और 4 डिवाइडेड बाय y अंडर रूट। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल किसके लिहाज से है y के लिहाज से। तो हमने क्या करना होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर फार्मूला 2 के मुताबिक हमने हर रकम को अलग-अलग सेपरेट करना होता है। तो इसी तरीके से हमने 3y और dy 4y अंडर रूट साथ ही dy, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा dy। तो सब फिर हम क्या करते हैं कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल देते हैं। हमें पता है कि पावर हमेशा क्या होनी चाहिए ऊपर होनी चाहिए, तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हमने इसी क्वेश्चन के अंदर भी आपने 3 बाहर नहीं निकालना, 3 का मतलब यहाँ पे क्या है अंडर रूट, तो यहाँ इसका अंडर रूट क्या बन जाएगा 1/3 dy। इसी तरीके से 4 आपने बाहर निकाल देना है। अंडर रूट की पावर क्या होती है हमें पता है 1/2, y की पावर 1/2 बन जाएगी, ऊपर जाके y की पावर नेगेटिव 1/2, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। हमें इंटीग्रेशन के लिए हमेशा वेरिएबल ऊपर होना चाहिए dy। इसी तरीके से अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे, पावर हमें पता है एक ऐड हो जाती है, हमने हर किसी के अंदर एक पावर ऐड करनी है और उसे डिवाइड के अंदर भी लिख देना है। इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है 1/3 पॉजिटिव 1 और 4 y की पावर नेगेटिव 1/2 पॉजिटिव 1 करना है, और डिवाइड में भी हमने पावर को एज इट इज़ और पॉजिटिव 1 ऐड करते जाना है। जब हमने इंटीग्रेशन ऐड करनी होती है तो प्लस c लाजमी लगाना है। 10 बाहर था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी ब्रैकेटें डाल सकते हैं, क्योंकि इंप्रेशन अच्छा डल जाता है। तो इसके एलसीएम मैं पिछले क्वेश्चन की तरह इधर ही सोल्व करूँगा ताकि क्वेश्चन लंबा ना हो। 4 पॉजिटिव 1, इसका एलसीएम ये 4 आ जाएगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा नेगेटिव 3। तो आंसर क्या बन जाएगा 4 में से 3 निकालेंगे 1/4, तो आंसर क्या बच गया हमारे पास y की पावर 1/4 और नीचे भी हमारे पास 1/4। इसी तरीके से हमने क्या करेंगे y की पावर 1/3 पॉजिटिव 1 था, तो क्या बन जाएगा 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिवाइड में 3 4/3, y की पावर क्या बन जाएगी 4/3 नीचे भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हमने पिछले क्वेश्चनों के अंदर पढ़ा है कि इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2, ये हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है। तो मैं इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखूँगा पॉजिटिव c। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, 4 ऊपर जाकर 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा,
और y की पावर 1/4। इसी तरीके से ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा 3/4 y की पावर 4/3 और 4 2 ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और y की 1/2। अगर आपको पावरों में इन्वर्स नज़र नहीं आ रहा तो इंटीग्रेशन के अंदर आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो पावर में हमारे पास जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं जो हमारे पास पावर होती है हमने पावर को ही उल्टा करके लिख देना होता है और साथ ही मल्टीप्लाई वो वाली वैल्यू हो जाती है। जैसे कि इसकी पावर क्या थी 4/3 थी, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4। तो हमने इसी तरीके से ऊपर लिख दिया प्लस c 10 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 40 y की पावर 1/4 नेगेटिव 3/4 y की पावर 4/3 और 2 4 द 8 y की पावर 1/2 प्लस c। तो ये क्या बन जाएगा इसका आंसर। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक ही पढ़ना था। तो बकाया हम क्वेश्चन जो करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन।